चाहे ये जंगल की जिंदगी के बीच उगे या फिर किसी पेड़ की पुरानी जड़ या तने से, शांत और खुद में रहने वाले इन कवक जीवों की दुनिया अलग है। हम मशरूम की बातें कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये मशरूम आपस में बातें करते हैं। बातें करने के लिए उनके पास 50 शब्द है जो विद्युत प्रवाह के तौर पर चलते हैं। गणितीय विश्लेषण करने के बाद पता चला है कि मशरूम आपस में बातें करने के मास्टर हैं। ये संवाद स्थापित करने के मामले में चैंपियन हैं। इनके पास से निकलने वाले विद्युत प्रवाह इंसानों की बातचीत जैसे ही होते है। अगर इन अलग अलग इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को शब्दों में बदला जाए तो मशरूम करीब 50 शब्दों का उपयोग अपनी बातचीत के दौरान करते हैं। मशरूम जमीन के अंदर मौजूद अपनी जड़ों यानी लंबी फिलामेंट जिसे हाइफे कहते हैं, उनके जरिए बिजली का प्रवाह भेजते हैं। इन बिजली की तरंगों में संदेश छिपे होते हैं जो दूसरे मशरूम समझ जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा इंसानों के शरीर में तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सेल्स करती है। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का इंसानी भाषा से क्या लेना देना है, वो शब्दों में कैसे बदल सकते हैं। इसकी जांच करने के लिए ब्रिस्टल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में मौजूद कंप्यूटर लैब में प्रो एंड्रयू एडमाटजी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने फंगस की 4 प्रजातियों इनोकी, स्प्लिट गिल, घोस्ट और कैटरपिलर फंजाई से निकलने वाली बिजली की तरंगों का एनालिसिस किया। प्रोफेसर एंड्रयू ने हाइफे के जाल के बीच बेहद सूक्ष्म माइक्रो इलेक्ट्रोडोट्स लगा दिए। ये माइक्रो इलेक्ट्रोडोट्स हाइफे के माइसिलिया नाम के अंग में लगाए गए थे। तब पता चला कि मशरूम और फंगस आपस में करंट के जरिए संदेश भेजते हैं। अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग तरह का करंट, कम समय का, ज्यादा समय का, हल्का या तीव्र। पता चला कि अलग अलग फंगस अपने अपने क्लास, फैमिली और प्रजाति के अनुसार ही बिजली के प्रवाह को संचालित करता है। हर करंट की अलग तीव्रता और समय सीमा थी। इन्हें शब्द डिक्शनरी में मौजूद शब्दों के उच्चारण के साथ एनालिसिस किया गया तो 50 शब्द निकल कर आए जो इंसानों की बातचीत से मिलते जुलते हैं। सड़ती हुई लकड़ी पर पनपने वाली स्प्लिट गिल्स का शरीर लहरदार होता है। इनकी बातचीत सबसे ज्यादा जटिल महसूस होती है। इनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनकी एकजुटता को दर्शाता है। जैसे भेड़िए समूह में एक साथ लयबद्ध तरीके से आवाज लगाते हैं, स्प्लिट गिल्स की तरह ही बाकी मशरूम भी बातचीत करते हैं, लेकिन उनका संवाद इतना जटिल नहीं है। प्रोफेसर एंड्रयू ने कहा कि ये भी हो सकता है कि वो एकदम बातें न करते हो, क्योंकि मशरूम का माइसिलियम वाला हिस्सा इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। जैसे ही चार्ज टिप्स वाले मशरूम अलग अलग इलेक्ट्रोडोट्स के सामने आते हैं, वहाँ एक प्रवाह पैदा होता है। यह प्रवाह पूरे मशरूम के कॉलोनियों में हाइफे के जरिए पहुंच जाता है। कई बार अचानक से बदली परिस्थितियों में इनके बीच किसी तरह का संवाद नहीं होता। अभी इस बारे में कई स्टडी करनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल संदेशों को किसी भाषा में बदलने के लिए और सबूतों की जरूरत होगी। साथ ही इलेक्ट्रिकल पल्सेस के व्यवहार को भी समझना अभी बाकी है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों को भेजने के भी संदेश होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर में बायोसाइंस के प्रोफेसर डैन बेरर ने कहा कि नई स्टडी से यह पता चलता है कि मशरूम के बीच इलेक्ट्रिकल संदेशों की लयबद्धता क्या है। इससे पहले इसी फ्रीक्वेंसी की पोषक तरंगों का भी पता चला था। यह बेहद रुचिकर स्टडी है। किसी विद्युत प्रभाव को शब्दों में पिरोकर उसे एक भाषा देना एक कठिन कार्य है। अगर कोई कर सकता है तो वो शायद फंगस को गूगल ट्रांसलेट पर डालना होगा।